पिछली वीडियो में हम लोग जो है सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें मैंने एनोड और कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शन होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, यानी जब हम करंट लेते हैं उस अवस्था में और जब हम उसको चार्ज करते हैं उस अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में मैंने उसका समीकरण बता दिया था कि क्या होता है। फिगर मैं उस वीडियो में नहीं समझा पाया था तो इसका ये फिगर है, इसको आप बना लीजिए। ये एक बर्तन होता है जो प्रायः प्लास्टिक का ही बना होता है। इसमें एकांतर क्रम में एक लेड की प्लेट होती है और एक लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी हुई लेड की प्लेट होती है। इस तरीके से प्लेटें होती हैं और लेड की प्लेट आपको बता दिया गया कि जितनी लेड की प्लेटें होती हैं उनको एक जगह जोड़ दिया जाता है। ये एनोड का कार्य करती है और लेड डाइऑक्साइड की जो प्लेट होती है वो कैथोड का कार्य करती है और इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा जाता है। तो इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, इसको मैं उस वीडियो में नहीं समझा पाया था, फिगर बना लेना। तो अभी तक आप लोग जो है 3 सेलों को समझ चुके हैं, जिसमें 2 सेल जो है प्राथमिक सेल थी। एक थी शुष्क सेल, दूसरी थी आपकी मरकरी सेल और तीसरी आप लोग जो कि सेकेंडरी सेल में पढ़े हैं ये थी सीसा संचायक सेल। और ये जो चौथी सेल पढ़ने जा रहे हैं ये भी जो है द्वितीयक सेल की कैटेगरी में ही आती है। ये है निकिल कैडमियम सेल। द्वितीयक सेल तो समझ ही रहे होंगे, जिससे हम दोबारा आवेशित कर सकते हैं। तो निकिल कैडमियम सेल क्या होती है इसको भी समझिए। इस सेल में कैडमियम सिंबल मैंने लिख दिया Cd धातु का एनोड तथा NiOH थ्राइस का कैथोड होता है। एनोड किसका होता है? कैडमियम का होता है। कैथोड कितना होता है? किसका होता है? NiOH थ्राइस का होता है। ठीक है, निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड का होता है। इन इलेक्ट्रोडों के मध्य KOH का विलयन भरा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या भरा होता है? KOH का विलयन। सेल से विद्युत धारा लेने पर इलेक्ट्रॉनों पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो एनोड किसका बना होता है? कैडमियम का। जो KOH का विलयन होता है उसका OH आयन जाता है और ये कैडमियम ऑक्साइड जल और इलेक्ट्रॉन बना लेता है। कैथोड पर ये रिएक्शन होती है, निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद NiOH ट्वाइस बनता है, 2OH माइनस बनता है। अगर आप दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, देखिए मैं दोनों को जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो यह OH इस साइड में है, यहाँ पर OH 2H इस साइड में बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो OH और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया मिलेगी Cd सॉलिड 2NiOH थ्राइस, उसके बाद तीर का निशान CdO 2NiOH ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.4 वोल्ट होता है। यह सीसा संचायक सेल की तुलना में दीर्घ आयु की होती है। तो ये आपकी थी निकिल कैडमियम सेल, जिसके बारे में आपको समझा दिया हूँ। मेन रिएक्शन, मेन चीज़ आपको सेल में ये समझना है किसका एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है। एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया क्या होती है और सेल अभिक्रिया क्या होती है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, उसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो सभी सेल के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब तीसरे प्रकार की सेल आप पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आपने पढ़ा प्राथमिक सेल, जिसे आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी पढ़ा द्वितीयक सेल, जिसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तीसरे टाइप के सेल पढ़ने जा रहे हैं ईंधन सेल, जिसको फ्यूल सेल कहते हैं।
तो यह जो सेल है यह भी प्राथमिक सेल के जैसी ही होती है, लेकिन इसमें हम ईंधन की सप्लाई लगातार करते रहते हैं और उससे जो है रासायनिक ऊर्जा सीधे जो है वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बात समझ रहे होंगे। मतलब कि जैसे पावर प्लांट होते हैं तो पावर प्लांट में पहले हम ईंधन को जलाते हैं, उससे ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा से पानी गर्म करते हैं, उससे टरबाइन चलाते हैं और उससे विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस सेल से हम सीधे क्या करते हैं, दहन की अभिक्रिया को नहीं कराते, मतलब ईंधन को जलाते नहीं है, डायरेक्ट ईंधन से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, विद्युत धारा। बात समझ में आ रही होगी। मतलब कि इसमें जो ईंधन को जलाने वाला काम है वो नहीं होता, डायरेक्ट एक ऐसी रिएक्शन कराई जाती है जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यह सेल प्राथमिक सेलों के समान होती है। इस सेल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ईंधन की जो भी रासायनिक ऊर्जा होती है वो सीधे किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। इसमें ईंधन को जलाना नहीं पड़ता, जैसे पावर प्लांट में ईंधन को जलाते हैं तो इसमें जलाना नहीं पड़ता, सीधे ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी जो ईंधन सेल हैं वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो जल बनता है उस सेल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है और वह सबसे सफल है। इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम आप लोग जानते होंगे, विद्युत के साथ साथ अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प संघनित कर उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेय जल के रूप में किया गया था। तो ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से ही लिख ली है और मैं आपको एनसीईआरटी में से देखिए ये लाइनें मैंने एनसीईआरटी से ही लिखी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और एग्ज़ामों में पूछी भी जाती हैं। ये अपोलो अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष कार्यक्रम में सेल का उपयोग किस रूप में किस कार्य के लिए किया गया था, तो यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। उसके बाद ये फिगर है, इस फिगर को आपको बना लेना है। मैं फिगर समझा दे रहा हूँ। इसमें ये सरंध्र मतलब इसमें हल्के हल्के सुराख होते हैं और ये कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं और इधर जो होता है कुछ जगह खाली होती है, इधर से हाइड्रोजन की गैस प्रोवाइड करते हैं और इधर से ऑक्सीजन की गैस प्रोवाइड करते हैं। जिधर हाइड्रोजन होती है उधर एनोड होता है और जिधर ऑक्सीजन होती है उधर कैथोड होता है। बीच में जो होता है सांद्र KOH या NaOH का विलयन भरा होता है। तो इसमें क्या लिया गया, NaOH का विलयन। KOH भी आप ले सकते हैं। तो ये फिगर किताब में भी दिया गया है, किताब में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं, ये फिगर किताब में भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो किताब से भी बना सकते हैं, चाहें तो वहाँ से बना सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। हाँ, आगे समझिए। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य सांद्र NaOH के विलयन में प्रवाहित करते हैं। एक तरफ से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, आप फिगर में देखिए, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और एक तरफ से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन गैस। जिधर हाइड्रोजन होती है उधर याद रखना एनोड होता है और जिधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते उधर क्या होता है, कैथोड होता है। यही आपको याद रखना। जिधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है उधर क्या होता है, एनोड। जिधर से ऑक्सीजन गैस उधर क्या होता है, कैथोड। बीच में जो होता है ये जगह होती है और इसमें क्या भरा होता है, NaOH का सांद्र विलयन, ठीक है। सेल के इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित। तो एनोड की तरफ कौन सी गैस प्रवाहित होती है, हाइड्रोजन। बीच में जो है उसमें क्या भरा हुआ है, सांद्र NaOH। तो उसमें से NaOH में से जो OH माइनस होता है वो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है और जल का निर्माण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एनोड पर
इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस पर ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण अगर किसी भी हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित हो रही है और वह क्या करेगी, जल से रिएक्शन करेगी, चाहे इलेक्ट्रॉनों को लेगी और 4OH माइनस आयन बना लेगी। तो अगर आप दोनों रिएक्शनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया मिलेगी। 2H2O प्लस O2 दोनों गैस है, 4OH कट जाएगा, इधर 2H2O बनेगा। तो इस तरीके से आपने सेल के बारे में समझ लिया है। अब हम अगली वीडियो में संक्षारण के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझेंगे।